नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गांठ। सरसराती सी सगुना कभी एक जगह नहीं टिकती है। दादी कहती है बेकार नाम रखा है छोरी का, गुण तो एकहू ना है, काहे की सगुना। सब मलंग छोरों वाली करतूते। साधारण माता पिता, एक बड़ी बहन 5 साल पहले ही ब्याही गई है। दोनों रूपवती, पर बड़ी बहन जहाँ धीर गंभीर, वही सगुना हद की चंचल। कस्बे के इकलौते कॉलेज में बीए के तृतीय वर्ष में है। पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं, पर नाटकों, स्पोर्ट्स, नाच गाने, उधमबाजी में सबसे अव्वल। सगुना यही पड़ोस में अपनी सहेली की शादी में गई थी। वर पक्ष की ओर से बारात में आए दूल्हे के मित्र निशान जी ने सजी धजी चप्पल सगुना को देखा तो प्रण कर बैठे कि फेरे लेंगे तो इसी के साथ, बिना ये जाने कि उनकी माँ सावित्री जी तो जाने कब से अपनी सहेली की पुत्री लतिका को अपनी पुत्रवधू मान बैठी थी। सावित्री जी को शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके आए बेटे का मन टटोलना था, इसीलिए रुकी हुई थी। वैसे इशारों इशारों में वो अपनी इच्छा लतिका और उसकी माँ पर कई बार प्रकट कर चुकी थी। निशान ने जब अपने मन की बात माँ को बताई तो उन्होंने काफी नानुकुर की। अभी तेरी नौकरी कहाँ लगी है, उस लड़की की पढ़ाई पूरी होने दे। यूं तो और भी सुंदर लड़कियां हैं, अपनी लतिका को ही देख, सर्वगुण संपन्न है। फिर दबे शब्दों में यह भी कह डाला, सुना है सगुना टिककर नहीं बैठती, उसके पैर में ही चक्कर है, कॉलेज में उटपटांग खेल खेलती है। पर कहते हैं ना, होई है वही जो राम रची राखा। निशान की नौकरी भी लग गई, सगुना पास भी हो गई और सावित्री जी को मन महसूस कर ही बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा। शुभ मुहूर्त निकालकर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। इकलौते बेटे की शादी में उन्होंने सारी रस्में की, खूब लेन देन किया। घर में कई दिनों तक उत्सव का माहौल रहा, पर उनके मन में टीस थी कि काश सगुना की जगह लतिका होती। सगुना के आने से घर जगमगा गया था। उसकी माँ ने समझा बुझाकर भेजा था, बिटिया ससुराल जा रही हो, बड़े लोगों का घर है, नेक ख्याल रखना, ज्यादा धौल धप्पड़ ना करना, टिक के रहना, कोनो शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। सगुना ने माँ की सीख गांठ बांध ली। निशान के साथ वो खुश थी। घर की भी सारी जिम्मेदारियां उसने उठा ली थी। अपने उड़ते मन पर भी उसने काफी हद तक काबू पा लिया था। पर जल्द ही उसे समझ आने लगा था कि सासू माँ उसे खिंची खिंची सी रहती हैं। उनके पास जाकर बैठती तो रामायण लेके बैठ जाती, कुछ बतियाना चाहती तो आंखें मूंद सोने का अभिनय करने लगती। एक दिन कहा कि अम्मा आपके बालों में तेल लगा दे, तो बोली रहने दो, हमें इससे बू आती है। सगुना अपना सा मुंह लेकर रह जाती। सगुना की दादी उसे सदा टोकती थी, छोरी तू घोड़ी की ढाल चले है, धरती फोड़ के ना चले कर, तनिक आराम से चलना सीख। सुधरने के चक्कर में उसने नजाकत से चलना सीख लिया था। उसे अपने लंबे काले बाल खुले रखने का शौक था। वे भी बेचारे अब जूड़े या चोटी में बंधे रहने की आदत डाल रहे थे। जिस स्कूटी से वह कॉलेज जाती थी उसे साथ तो ले आई थी, पर वो भी ना जाने कहाँ पड़ी धूल खा रही थी। मंदिर वह बस शिवरात्रि, जन्माष्टमी या एग्जाम के दिनों में ही जाती थी, पर अब दोनों टाइम दिया बत्ती करने लगी थी। इतने जतन कर डाले खुद को बदलने के लिए, पर सावित्री जी ने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की। सावित्री जी भी उसके प्रयासों से अनजान नहीं थी, पर मन में एक गांठ जैसी बंध गई थी। बेटे ने उनके मन की नहीं की, इस अवज्ञा का दोष उनका मन सगुना को ही देता था। निशांत को भी माँ और पत्नी के बीच की खाई नजर आती थी, पर उसे भरोसा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जाने कब जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए, ये कोई नहीं जानता। सावित्री जी ने निशांत को गांव का पैतृक मकान और जमीन बेचने भेज दिया था। घर में दोनों स्त्रियां अकेली थी। निशांत उसी रात लौटने वाला था, पर ज्यादा देर होने की वजह से पास के गांव में मौसी के यहाँ रुक गया। तभी पौ फटे दो व्यक्ति दीवार फांद, हाथ में चाकू और फरसा लिए सावित्री जी के कमरे में घुस आए। शोर से उनकी नींद खुली तो मुंह पर कपड़ा बांधे हथियार लिए बदमाशों को देख उनकी चीख निकल पड़ी। ओ बुढ़िया, जमीन बेचकर जो पैसा आया है फटाफट निकाल। उनमें से जो विशाल काय था उसने फरसा चमकाते हुए कहा। आंख के इशारे से उसने अपने साथी को साथ वाले कमरे में जाकर तलाशी लेने को कहा।
हड़बड़ी में दीवार फांद कर आते समय उनकी नजर पीछे वाले कमरे पर नहीं पड़ी थी, जहां सगुना आहटे सुन चौकन्नी हो चुकी थी। सावित्री जी का डर से बुरा हाल था। फरसा चमकाता बदमाश उनकी तरफ बढ़ा ही था कि दरवाजे पर सगुना लंबी लाठी लिए प्रकट हुई। बिन आवाज किए आते हुए उसने साथ वाले कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। पैसे अम्मा के नहीं, हमारे पास है, अभी देते हैं, कहते हुए उसने लाठी जमीन पर टिका छलांग लगाई और दोनों पैर उसकी छाती पर दे मारे। वो पीछे गिरा और उसका सिर दीवार पर जा लगा। हमला अप्रत्याशित था। वो हैरान रह गया। उसकी हैरानी का फायदा उठा सगुना ने उसका गिरा हुआ फरसा उठा लिया और उस पर तान के खड़ी हो गई। इसी बीच सावित्री जी ने बाहर निकलकर हल्ला मचा दिया। जल्द ही भीड़ इकट्ठी हो गई। महिषासुर मंदिनी का रूप लिए सगुना उस बदमाश की छाती पर सवार खड़ी थी। दूसरे कमरे में उसका साथी बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहा था। भीड़ ने दोनों बदमाशों की जी भर के पिटाई की। पुलिस के आने पर ही वे रुके। बदमाशों ने पुलिस को बताया कि जिसने जमीन खरीदी थी उसी ने उन्हें निशांत के घर लूट करने भेजा था और रात में कहीं रुक जाएगा उन्हें मालूम नहीं था। बची खुची कसर सगुना की बहादुरी ने पूरी कर दी थी। हाई जंप की चैंपियन सगुना का कारनामा सब जगह तेजी से फैल रहा था। आज दादी भी सबको देखा, मारी छोरी को ढेठ कहकर उसकी बहादुरी का किस्सा सुना रही थी। बापू का सीना गर्व से चौड़ा था और माँ ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि उसकी बेटी और उसका परिवार सकुशल है। निशांत ने घर आने पर देखा माँ सगुना की नजर उतार रही थी। उनकी आंखों में ममता का सागर था और मन में अपनी बहू के लिए गर्व। उच्छृंखल सगुना सबसे अपनी तारीफ सुन जिंदगी में पहली बार शर्मा रही थी। उसका मन शांत और आनंदित था क्योंकि उसने आज अपनी रूठी हुई माँ को सदा के लिए मना लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।